अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला जल्ल व अला इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व नबिय्यिना मुहम्मदिन नबिय्युल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इको ख़त्म कर दें, वैसे आवाज़ बढ़ा बेशक बढ़ा दें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नहीं ज़्यादा नहीं बढ़ानी, इको कम कर दें बस। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बारगाह बेकस पनाह में बड़ी मोहब्बत, अकीदत और एहतराम के जज्बात में सरशार होकर अर्ज़ कीजिए, पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। याद रखिए हमें अल्लाह ताला की रहमत की ज़रूरत है। क्या बना? हमें अल्लाह ताला की, कोई ऐसा है जिससे अल्लाह की रहमत की ज़रूरत ना हो? है कोई हमें ऐसा? ये सारे बता दो। हमें कोई ऐसा है जिससे अल्लाह की रहमत की ज़रूरत ना हो? मेरे नबी फरमाते जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत नाज़िल फरमा देता है। तो अगर आपको अल्लाह ताला की रहमत की ज़रूरत है तो फिर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए बिहम्दिल्लाह ताला नौजवानों ने मेरे करीम आकर सुलरवी शफ़ी मौज़ूम रहमत आलम के साथ अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। बैनर छपवाए, मेहनत की, मुशक्क़त की, स्टेज बनाया, चटाइयाँ बिछाईं, लंगर का इंतज़ाम किया। कितनी उन दोस्तों ने मेहनत और मुशक्क़त की। ये सब किस लिए की थी? मेरे नबी की मोहब्बत में। किस लिए की थी? मेरे नबी की मोहब्बत में। उन्होंने इतनी कोशिश की कि अल्लाह ताला जल्ला व अला हम पे रहमत नाज़िल फरमाए, हमारे नबी हमसे राज़ी हो जाएं। आप तशरीफ़ लाए हैं महफ़िल मुबारक सुनने के लिए। आप भी इसी मकसद के लिए आए हैं कि अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल हो जाए। मेरे भाइयों ने जो कोशिश की है, ये सब कुछ जो किया, किस लिए किया? कि अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल हो जाए। क्या हो भला? अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल हो जाए। तो हम आए भी इसलिए हैं, मैं भी इसलिए आया हूँ और आप भी इसलिए आए हैं कि अल्लाह ताला जल्ल वाला की रहमत नाज़िल हो जाए। हम अपनी बिगड़ी बनाना चाहते हैं, महफ़िल मुबारक का इनकाद करके अपनी बिगड़ी बनाना चाहते हैं। मुतअद्दिद मरतबा आप ये हदीस मुबारक सुन चुके हैं कि हज़रत सय्यदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मेरे नबी के दरबार मुक़द्दस में अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने औराद व वज़ाइफ के लिए, वजीफ़ा करने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ वक़्त का तकर्रुर का रखा है, मुतअय्यन का रखा है। इतनी देर में औराद व वज़ाइफ करूँगा। उस ज़माना में घड़ियाँ नहीं थी, सादा सा ज़माना था कि या रसूल अल्लाह मैंने एक पहर, 2 पहर औराद व वज़ाइफ के लिए रखे हैं। तो या रसूल अल्लाह मेरा जी चाहता है मैं दुरूद पाक थोड़ा ज़्यादा पढ़ लूँ, तो क्या मैं ऐसे कर लूँ कि जितना वक़्त मैंने रखा है उसका 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा बतौर मिसाल यूँ समझिए आजकल के ज़माना में कि अगर 1 घंटा औराद व वज़ाइफ करने हैं तो उनमें से 15 मिनट सिर्फ दुरूद पाक पढ़ूंगा और बकिया हिस्सा बाकी औराद व वज़ाइफ करूंगा।
यानी 1/4, 1/4 हिस्सा। मेरे करीब फरमाने के ठीक है, मशवरा मांगा था मेरे नबी से, फरमाना कि अगर तो इस पर इजाफा कर ले तो तेरे लिए बेहतर है। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ कि 3 हिस्से मैं बाकी और आदो वज़ाइफ का लेता हूँ, 1 हिस्सा दुरूद पाक। फरमाना कि इस पर इजाफा कर ले तेरे लिए बेहतर है। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह फिर ऐसे करता हूँ, आधा हिस्सा दुरूद पाक पढ़ लिया करूँगा, बकिया आधा हिस्सा बाकी वजीफे कर लिया करूँगा। मेरे करीम से फिर मशवरा पूछा, मेरे नबी फरमान लगे अगर इसमें इजाफा कर ले तो तेरे लिए बेहतर है। तो निर्ज का या रसूलल्लाह फिर मैं यूं करता हूँ और कुछ पढ़ता ही नहीं, तन्हा दरूद ही पढ़ लेता हूँ, और कोई दुआ मांगता ही नहीं हूँ, तन्हा दरूद पाक पढ़ लेता हूँ। मेरे करीम ने मुस्कुरा के फरमाया फिर बिन मांगे ही तेरा रब सब कुछ तुझे अता फरमा देगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी परेशानियों का, मुसीबतों का मदावा हो जाए, हमारी उलझनें दूर हो जाएं, हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, हमारी मुसीबतें टल जाएं, हमारे लिए आसानियां हो जाएं, तो फिर अल्लाह ताला की रहमत की ज़रूरत है। और दुरूद पाक पढ़ने पे अल्लाह ताला जल्ल वाला की रहमत ही नाज़िल होती है। तो पढ़ लीजिए मोहब्बत के साथ, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अबाबी किरामी कदर, अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अरब कायनात जल्ल वाला का बेपाया एहसान व करम है कि खल्लाक़ कायनात जल्ल मजल करीब ने हमें उस रसूल मुहतशम का उम्मती बनाया जिसे रब कायनात ने पूरी कायनात का रसूल बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला, ये बात हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि खल्लाक़ कायनात जल्ल मजकीम के जिस महबूब मुकर्रम के हम उम्मती हैं, वो किसी एक ज़माने के लिए नहीं, किसी एक वक़्त के लिए नहीं, किसी एक करिया, किसी बस्ती के लिए नहीं, मेरे नबी पूरी कायनात के रसूल बन के तशरीफ़ लाए हैं। मेरे करीम आका रसूल रहमत से कबल तशरीफ़ लाने वाले अम्बिया अलैहिस्सलाम, कोई नबी किसी बस्ती का नबी था, कोई किसी शहर का नबी था, कोई किसी इलाके का नबी था, कोई किसी ज़माने का नबी था, लेकिन मेरे नबी फरमाते बुइस्तु इलल खल्क़ि काफ़ा, रब कायनात ने मुझे सारी मखलूक का रसूल बना दिया है, पूरी कायनात का रसूल बना दिया है। यही सबब है कि पहले अंबिया अलैहिस्सलाम जो दुनिया में तशरीफ लाए, उनमें जो रसूलान अज़्ज़ाम थे, उनमें से किसी के कलमा के साथ भी लफ्ज़ रसूल नहीं था। मसलन ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। अल्लाह के रसूल हैं लेकिन साथ लफ्ज़ रसूल नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं। याद रखिए 1,24,000 के करीब अंबिया अलैहिस्सलाम में 313 या 315 अल्लाह ताला के बरगज़ीदा रसूल थे, मगर किसी भी कलमे के साथ जो रसूलों का कलमा उम्मत वाले पढ़ते थे, लफ्ज़ रसूल उसके साथ नहीं था। जिस तरह अभी मैं कह चुका हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, लेकिन जब मेरे नबी की बारी आई तो कलमा क्या बना? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वो के पहले भी अल्लाह के रसूल थे, लेकिन जो शान मेरे नबी की है वो पहले अंबिया की नहीं है। मिशकाशी बाफ़ज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन में सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस बार का है कि मेरे और आपके करीम आका ताजदार अरब-ओ-अजम शफ़ी मज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के पास तशरीफ़ लाए। इब्ने अब्बास फरमाते हैं सहाबा किराम मस्जिद नबी शीफा में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उनके पास आया और बैठ गया। वो आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि इन्नल्लाह सफ़ा आदमा, अल्लाह ने आदम को सफ़ी बना लिया, अल्लाह ताला ने इब्राहीम को अपना खलील बना लिया, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, रब्बे कायनात ने मूसा कलीम अल्लाह से गुफ्तगू फरमाई है।
रब्बे कायनात ईसा को रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह बना दिया। इब्ने अब्बास फरमाते मैं उनकी बातें सुन रहा था, इतने में रसूल रहमत जलवगर हो गए। मेरे नबी फरमाने लगे ठीक है मैंने तुम्हारी गुफ्तगू को सुना, इस पे कोई शक नहीं, आदम सफ़ी हैं, चुने हुए हैं, मुस्तफ़ा हैं, इब्राहीम अल्लाह ताला के खलील हैं, हजरत मूसा अल्लाह ताला जल्ल वाला के कलीम है, हजरत ईसा रूहुल्लाह है कलमतुल्लाह है, अलावा अला अना हबीबुल्लाह। वो सुनो अच्छी तरह सुन लो, वो कोई कलीम था, कोई वो खलील था, कोई वो रूहुल्लाह था, कोई कलिमतुल्लाह था। फरमा लगे हम हबीबुल्लाह है। फिर फरमा लगे मैं फख्र नहीं करता, क़यामत का दिन होगा, लिवाउल हम्द मुझ मुस्तफ़ा के हाथ में होगा, और आदम उनके माँ सिवा यानी आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया हैं वो सारे के सारे मेरे नबी फरमान के मेरे झंडे के नीचे होंगे, मैं तो नबियों का भी नबी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला, हम उस रसूल की उम्मती हैं जो कायनात के रसूल हैं। पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका का आप मुताला करें तो आपको उनके बहुत से मोजज़ात मिलेंगे, बिला शक शुबा वो सारे के सारे शान वाले हैं, लेकिन ऐसा मोजज़ा नहीं मिलेगा कि कायनात का जर्रा जर्रा गवाही देता हो कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सिर्फ मेरे नबी को मुयस्सर आया। मेरे और आप क्या कर रसूल अरबी शफी मज़्म रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, जिस तरह अल्लामा सयूती अल ख़साइस कुबरा फी मुअज्जज़ात खैरुल वरा में नकल फरमाते हैं, मेरे करीब फरमाया करते थे मैं आज भी उस पत्थर को पहचानता हूँ। अल्लाह अकबर, मैं आज भी उस पत्थर को पहचानता हूँ कि जब मैं अपनी वालिदा माजिदा के शिक में अनवर में था, मेरी माँ उस पत्थर के करीब से गुजरती तो पत्थर मुझे सलाम कहा करता था। मैं आज भी उस पत्थर को जानता हूँ। गोया वो पत्थर भी जानते थे। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजह की फरमाते हैं कि मैं रसूल रहमत के साथ कहीं जा रहा था, हम पहाड़ों की एक वादी में से गुजरे, अचानक मैंने सुना कि कोई बहुत ही सुरीले अंदाज में, बड़े दिलकश और हुसीन अंदाज में कोई सलाम अर्ज कर रहा है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते मैंने गर्दो पेश का जायजा लिया कि कोई इंसान मुझे नजर ना आया। इंसान तो इंसान रहा, कोई भी ऐसा ज़ीरू जिसे देखकर मैं ये कह सकता कि ये है जो बारगाह सालत माब में हदिया दुरूद सलाम पेश कर रहा है। मैंने देखा इर्द गिर्द कोई भी शय मुझे नजर ना आई। मेरे करीम आका मेरी हालत को देखकर मुझे फरमान लगे, अली तुम जानते हो ये सलाम मुझे कौन अर्ज कर रहा है? तो मैंने अर्ज किया या रसूल अलैहिस्सलाम, मैंने अभी गर्दो पेश का जायजा लिया है, मुझे कोई ऐसी शय, कोई ऐसा इंसान, कोई दरिंद परिंद चिरिंद, कोई ऐसा ज़ीरू नजर नहीं आया कि जिसे देखकर मैं कह सकूं कि वो आपके खिदमत फैज़ दर्जत में सलाम अर्ज कर रहा है। या रसूल अल्लाह, मुझे तो कोई भी नजर नहीं आया। मुस्कुराते हुए मेरे करीब फरमान लगे, अली वो पहाड़ की चोटी पे पड़ा हुआ वो पत्थर देख रहे हो? मैंने कहा या रसूल अल्लाह देख रहा हूँ। मेरे नबी फरमान लगे वो मुझे सलाम अर्ज कर रहा है। वह पत्थर जानता है कि ये अल्लाह के रसूल हैं, ये अल्लाह के रसूल हैं। और खालिक़ कायनात जल्ल वकीब ने अपना जो तारुफ करवाया वो भी किस हुस्न अंदाज में फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा। तुम अल्लाह को जानना चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल वाला की ज़ात क्या है, अल्लाह ताला की शान क्या है, अल्लाह ताला की कुदरतें क्या है, रब्बे कायनात जल्ल वकीम किस कदर कादिर मुतलक है। अगर अल्लाह को जानना चाहते हो तो फिर जान लो अल्लाह वो है जिसने इनको रसूल बना के भेजा है। वल्लज़ी, अल्लाह वो है कि अरसला रसूलहु, जिससे अपने रसूल को भेजा, बिल हुदा, हदायत वाला बना के भेजा। गोया यूं कहिए कि मेरे नबी रब्बे कायनात की तौहीद की दलील हैं। मेरे नबी रब्बे कायनात की तौहीद की दलील हैं। अगर कायनात ने रब्बे कायनात को पहचाना हो, मेरे नबी को पहचान ले, रब्बे कायनात जल्ला वाला को खुद खुद पहचाना जाएगा। मेरे और आप क्या कहता है अरबोजम शफी मज़म रहमत कौन मका तशरीफ फरमाते सैयदना अबी हुरैरा इस हदीस वारका के रावी हैं। इमाम मुहय्यी सुन्नह ने शरह सुन्नह में इसको नकल फरमाया। फरमाते एक शख्स हाजिर हुआ, वो शख्स से आके अर्ज किया कि मैं नहायत ही हैरान हूं, मेरे करीम आका रसूल अरबी शफी मज़म रहमत बतने नखला में मौजूद थे। बतने नखला कहते, नकल कहते हैं खजूरों को। बतने नखला से मुराद यह है कि खजूरों का एक झुंड था, मेरे नबी उस खजूरों के झुंड के नीचे तशरीफ फरमाते। इर्द गिर्द खजूरें ही खजूरें हैं, दरमियान में मेरे नबी तशरीफ फरमाते। सियाबा बारगाह बेकतपना में हाजिर हैं। अभी हुरैरा फरमाते मैं भी वहीं हाजिर था।
एक शख्स हाजिर हुआ, इस शख्स से आके अर्ज किया, मैं बहुत ही हैरान हूं और उस हैरानी के आलम में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मेरे करीम आकर रसूल फरमाया, अपनी हैरानी का तज़किरा कर, तू क्यों हैरान है, क्या तू उलझन और परेशानी है? वो कहने लगे, जी मैं एक बकरियों का चरवाहा हूं, भेड़ बकरियां चराता हूं। और ये हदीस से बारका मिशकात शरीफ किताबुल मुअज्जज़ात के अंदर भी मौजूद है। वो कहने लगा, मैं भेड़ बकरियां चराता हूं। अचानक एक भेड़िया आया और भेड़िया मेरी बकरी को उठा के भाग गया। मैं उसके पीछे दौड़ा, जो कि वो बकरी को उठा के जा रहा था, इसलिए बहुत तेज नहीं दौड़ सकता था। उसके मुंह में मेरी बकरी थी, वो तड़प रही थी। मैं भागा और तेजी के साथ आगे बढ़कर, मेरे हाथ में एक लाठी थी, मैंने भेड़िए को लाठी दे मारी। लाठी के लगने से भेड़िया तलमला उठा, उसके मुंह से बकरी छूट गई, वो दूर जाके बैठ गया। मैंने अपनी बकरी को उठा ली, मेरी बकरी जख्मी हो चुकी थी। भेड़िया कुछ फासले पर एक टीले पे बैठा। हदीस बारका में उसके बैठने का तरीका भी उस अराबी ने जो बयान किया लिखा हुआ है, उससे किया कि वो भेड़िया इस अंदाज से बैठा कि अपनी जो दुम थी दोनों पांव के आगे से निकालकर अपनी सुरीन पर बैठ गया और मेरी तरफ देख के कह लगा, अरे अल्लाह ने मुझे रिज़्क दिया था, तूने रिज़्क छीन लिया। भेड़िए ने मुझे कहा कि अल्लाह ने मुझे रिज़्क दिया था, तूने रिज़्क छीन लिया। तो मैं बहुत हैरान हो गया कि भेड़िया इंसानों की तरह अरबी जुबान में बात कर रहा था। मेरी हैरानी की इंतहा न रही, तो मैंने अपने आप से कहा, अरे हाँ, क्या भेड़िया बातें कर रहा है इंसानों की तरह? कितनी हैरानी की बात है। तो भेड़िए ने मुझे मुखातिब होकर कहा, इससे बढ़कर हैरानी की बात है, वो जिस सामने खजूरों का झुंड है ना, उसके नीचे अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा हुआ है। और उनकी शान क्या है, जो हो चुका है वो भी बता रहे हैं, जो क़यामत तक होगा वो भी बता रहे हैं। तो अब तक ईमान लेके आया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये भेड़िया क्या कह रहा है। कहने लगा, मैं इसलिए हाजिर खिदमत हुआ हूं कि मैं आपके दस्ते मुकद्दस पर बैत करके ये शर्फ ईमान से मुशर्रफ होना चाहता हूं, मुसलमान होना चाहता हूं। एक रवायत तो ये है, उलमाए किराम ने इसके तहत नकल फरमाया, शरह सुन्नह में इसी कदर रवायत जो मैंने बयान की है। इसकी शरह में है कि वो शख्स भेड़िए से कहने लगा, तू क्या चाहता है? जब भेड़िए ने कहा कि खजूरों के झुंड के नीचे एक ऐसी हस्ती और शख्सियत है जो अल्लाह के नबी हैं, गुज़श्ता और आइंदा की खबर देते हैं, तो अब तक उनके दामन कर्म से वाबस्ता ना हुआ, जा कलमा तैयबा पढ़ के मुसलमान हो जा। तो इस शख्स ने भेड़िए को कहा, तू क्या चाहता है कि मैं चला जाऊं और तू मेरी बकरियों को खा जाए? कि अभी तूने बकरी मेरी उठाई थी, मैंने तुझसे बकरी को छुड़ाया है, अब तू ये चाहता है कि मैं चला जाऊं वहां और मेरी अदम मौजूदगी में तू मेरी बकरियों की चीर फाड़ खाए? तो बेड़ी ने जवाब दिया, पहले मैं दरिंदा तेरी बकरियों को फाड़ने वाला था, अगर तू बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होगा तो मैं तेरी बकरी को मुहाफ़िज़ बन के इनकी चौकीदारी करूंगा। और ये बात हैरान कुन नहीं है, ये बात हैरान कुन नहीं है। हज़रत सैयदना सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे नबी के गुलाम हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि हबीबिही दाइमन अबदा, खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा मुल्क शाम की जानब गया, एक काफिले के साथ गया। इत्तिफाक की बात है कि मैं काफिले से जुदा हो गया, काफिला मुझसे अलग हो गया, मैं अलहदा हो गया। इन ज़माना में काफिले वाले इकट्ठे ही जाया करते थे, लेकिन रात के वक्त यानी सुबह मुंह अंधेरे अगर कोई आदमी रफा हाजत के लिए दूर निकल जाता, काफिले वालों को पता न चलता और रात अंधेरे में काफिले वाले आगे बढ़ जाते और वो आदमी बेचारा पीछे रह जाया करता था। हजरत सफीना फरमाते, मैं पीछे रह गया, मैं काफिले की तलाश में निकला, सारा दिन सुबह से लेकर दोपहर तक मैं मारा मारा फिरता रहा, मगर काफिले का नामो निशान तक मुझे नजर ना आया। मैं बड़ा परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था। मैं जंगल में काफिले की तलाश में घूम रहा था कि किधर जाऊं, काफिला किधर चला गया। अचानक मैंने देखा कि सामने से एक शेर आ रहा था, और ये भी मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस वार का मौजूद है जो मैं आपको सुना रहा हूं। अचानक मैंने देखा कि सामने शेर आ रहा था और अब मेरी सिट्टी गुम हो गई। मैं डर गया कि अभी थोड़ी ही देर बाद मैं शेर को लुकमा बन जाऊंगा, भागना चाहूं तो भाग नहीं सकता,
मेरे पास कोई हथियार नहीं है। उस जमाना में हथियार क्या थे? तीर, तलवार, नेज़े, भाले। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, एक छड़ी तक मेरे पास थी और शेर मेरी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था और मुझे यकीन था ये मुझे चीर फाड़ के खा जाएगा। उसने ज़कात लगाने के लिए पोजीशन ली ताकि मुझ पर छलांग लगा के मुझे अपना शिकार बना ले। मैंने देखा कि अब मैं भाग नहीं सकूंगा, किसी दरख्त पर चढ़ नहीं सकूंगा। अचानक मेरे ज़हन में एक बात आई, मैंने चिल्ला के कहा, या अबल हारिस। हारिस चौकीदार को भी कहते हैं और जिम्मेदार को भी कहते हैं। अरबी में हारिस जिम्मेदार को, हरस खेती बाड़ी को कहते हैं, और हारिस खेती बाड़ी की रखवाली करने वाला, मुतलकन चौकीदार। यानी यूं समझिए कि हजरत सैयदना सफीना ने उसे पुकार के कहा, या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह, ओए जंगल के चौकीदार, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजे तकातुब देखिए, शेर को ये नहीं कहा या असद या ज़ैगम या हैदर, शेर को ये नहीं कहा, उसे क्या कहा? या अबल हारिस, ओए चौकीदार, तू मामूली चौकीदार है, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, मुझ पे हमला करना चाहता है। हजरत सैयदना सफीना फरमाते, काबा के रब की कसम, वो शेर जो सुकड़ा हुआ था, मुझ पर छलांग लगाने की पोजीशन बना रहा था, वो एक पालतू कुत्ते की तरह दुमहलाता हुआ मेरे कदम चाटने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत व शान मुस्तफा। वो दरिंदा, जैसे अभी मैंने पहले अर्ज किया ना कि वो शख्स बारगाह साल्तबाब में हाजिर हुआ और उस भेड़िए ने कहा कि मैं तेरी बकरियों की रखवाली करूंगा। दरिंदा तब हूं जब तू नबी का गुलाम ना होगा, अगर नबी का गुलाम बनेगा फिर मेरी दरिंदगी ना होगी, मैं तेरे नौकर बन जाऊंगा। हजरत सफीना के लिए वो शेर दरिंदा ना रहा बल्कि नौकर बन गया। और हजरत सैयदना सफीना फरमाते हैं, फिर वो मेरे पहलू में खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। थोड़ा सा सोचिए, भले इस दरिंदे को किससे बताया था कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम है? उस दरिंदे को, भेड़ियों को किससे बताया था? पत्थरों को किससे बताया था? मालूम क्या होता है, मेरे करीम आका की मशहूरी रब्बे कायनात शोहरत खुद फरमाता है। ज़माने में खुद हज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जा रहा है कि ये मेरे नबी हैं, ये मेरे नबी हैं। हज़रत सफीना फरमाते, वो शेर मेरे पहलू में खड़ा हो गया, दुम हलाने लगा। उसको मेरे 12 में पता चल गया था कि मैं काफिले से छिन गया हूँ। ये हदीस मुबारक है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। अगर कोई आदमी ये चाहे ना कि मैं अपनी आँखों से पढ़ना चाहता हूँ, बड़ी खुशी के साथ मेरे पास तशरीफ़ लाए, मैं उसको असल किताब दे देता हूँ, अपनी आँखों से पढ़ के देखे कि क्या ऐसे ही है या नहीं है। शेर को क्या पता चल गया? हज़रत सफीना क्या भला काफिले से बिछड़े हुए हैं। शेर को क्या पता चल गया कि हजरत सफीना काफिले से? हजरत सफीना ने बताया था शेर को कि मैं काफिले से बिछड़ चुका हूं। बताइए भला, नहीं बताया था ना? हजरत सफीना को क्या पता था शेर कौन है, कहां से आया है, किधर का है? मैं इस शेर से कहूं कि मैं काफिले से बिछड़ गया हूं? हजरत सफीना ने नहीं बताया था। हदीस से बरकत से साबित है, हजरत सफीना को तो खुद अपनी जान की फिक्र थी। मैं कहा कि वो जंगल के चौकीदार, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। वो शेर पालतू कुत्ते की तरह करीब आके खड़ा हो गया। उससे पता चल गया था कि सफीना अपने काफिले की तलाश में है। ये उसको मेरे रब ने बताया, जो अल्लाह एक जानवर को जो इल्म अता फरमाता है, अपने महबूब को कितना इल्म अता फरमाया होगा। फरमाते हैं उस शेर ने मेरी तरफ देखा और मुझे इशारा किया, जिस तरह मुझे कह रहा हो मेरे साथ आओ। सफीना समझते हैं, फरमाते हैं मैं उसके इशारे को समझ गया। मैं शेर के साथ चलने लगा। शेर मुझे लेके एक जानब जा रहा है और रास्ते में झाड़ियां थी, दाएं बाएं झाड़ी थी, और अगर किसी झाड़ी से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आती, बोलने की आवाज आती, वो शेर छलांग लगाकर झाड़ी की तरफ होके गुर्राता, गोया मना करता, ओए खबरदार, झाड़ी से बाहर ना निकलना, रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है और मैं इसका नौकर और इसका मुहाफिज हूँ। वो दरिंदा ऐसा मुहाफिज बना। हजरत सैयदना सफीना फरमाते हैं मैं उसके साथ चलता रहा यहाँ तक मुझे काफिले तक छोड़ के वापस जंगल की जानब चला गया। मेरे नबी तो कायनात के रसूल हैं, जानवर भी जानते हैं ये अल्लाह के रसूल हैं। आप कितने खुशकिस्मत, इतने शानदार रसूल के आप उम्मती हैं।
मेरे नबी तशरीफ फरमा थे, बारगाह बेकतपना में एक शख्स हाजिर हुआ, यह भी हदीस बारका है। उससे अर्ज किया, ये आने वाला यहूदी था, उससे अर्ज किया कि अंत नबी अल्लाह, क्या आप अल्लाह के नबी हैं? मेरे करीम ने इस बात में जवाब दिया, हाँ मैं अल्लाह का नबी हूं। अब उसका सवाल यह था कि अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो क्या मौजूदात लेके आए हो? यहूदी जानता था कि मेरे नबी हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह जब फिरौन के सामने गए थे और जाके ये कहा था कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो फिरौन ने यही सवाल किया था, तुम क्या मौजूदा लेके आए हो? तो मेरे नबी ने यानी हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने, यहूदी ने ख्याल किया कि मेरे नबी ने यानी हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया था, मैं दो मौजूदे लेके आया हूं, एक यद बैदा है और एक ये आसा है। अपना मुबारक हाथ अपने गिरेबान में डालकर बाहर निकाल के खोलते तो 14वीं रात से ज्यादा चमकदार रोशन दिखाई देता। उनका आसा था जो अज़हा बन जाता था। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने ये दोनों मौजूदे दिखाए। फिरौन लईन ईमान लेके ना आया, यहूदी जानता था, फिरौन न माना था, लेकिन ये अगर अल्लाह के नबी हुए, मैं इनसे सवाल करता हूं तुम क्या मौजूदा लेके आए हो? अगर ये अल्लाह के नबी हुए मुझे बताएंगे, मैं एक मौजूदा लेके आया हूं, दो लेके आया हूं। मूसा ने कहा था दो मौजूदा लेके आया हूं, कहेंगे 3 लेके आया हूं, 4 मौजूदे लेके आया हूं। मैं कहूंगा दिखाओ, मेरी डिमांड होगी, उसके इजहार फरमाओ, फिर ये अपने मौजूदे दिखाएंगे। अगर वाकई अल्लाह के नबी हुए तो मैं ईमान ले आऊंगा, अगर ना हुए तो ना सही। उससे मेरे नबी से पूछा, कोई मौजूदा लेके आए हो? तो मेरे करीम आका ने ये नहीं फरमाया हाँ मौजूदा लेके आया हूँ। फिर वो सवाल करता, कितने मौजूदे लेके आए हो? मेरे नबी फरमाते, इतने मौजूदे लेके आया हूँ। नहीं, उससे सवाल किया मौजूदा लेके आए हो? मेरे करीम आका फरमाया हाँ। उससे पूछा कि क्या? मेरे नबी फरमाने लगे, तू बता तू क्या चाहता है? पहले अंबिया मौजूदात लेके आए, हम तो मौजूदा बन के आए। तू बता तू क्या चाहता है? अब तो पांव तले से जमीन हिल गई कि इनका यह सवाल कितना अजीब है। तू क्या चाहता है? जो तू चाहेगा वही हो जाएगा। मूसा कलीमुल्लाह ने फिरौन से ये तो नहीं फरमाया था कि तू क्या चाहता है, माशीता, तू क्या चाहता है, ये नहीं फरमाया था, बल्कि फरमाया था ये मौजूदा है, ये मौजूदा है। मगर इससे मेरे नबी ने फरमाया, बता तू क्या चाहता है। वो तो कुछ सोच के नहीं आया था, उसके तो जहन में कुछ भी नहीं था कि मैं क्या मौजूद से तलब करूंगा, क्या चाहूंगा। उससे दाएं बाएं देखा, सामने उसे एक दरख्त नजर आया। कहने लगा, वो जो दरख्त है ना, मैं कहा हाँ। कहने लगा, वो आए चल के आपके दरबार मुकद्दस में और आकर आपकी रसालत की दे गवाही, तो मैं मान जाऊंगा आप अल्लाह के नबी हैं। फिर मेरे नबी ने खुद दरख्त को नहीं बुलाया। अल्लामा सय्यूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अल खसाइस कुबरा फी मौजूदात खैरुल वरा में एक पूरा बाब बांधा है कि कितने वो दरख्त थे जिनको मेरे नबी इशारा फरमाते थे, वो चलते हुए बारगाह मुस्तफ़ा में आ जाते थे। अल्लाह अकबर। कितनी मरतबा ऐसे हुआ था कि मेरे नबी किसी शाख की जान में इशारा करते थे, वो शाख दरख्त से कट जाती और चलती हुई बारगाह साथे बाप में हाजिर हो जाती। मेरे नबी उससे इशारा फरमाते, जा वापस चली जा, वो शाख वहीं वापस चली जाती। कभी मेरे नबी से सवाल किया गया था आसमां के टुकड़े, आसमां के चांद के टुकड़े करने का, मेरे नबी ने इशारा फरमाया था। आप जानते हैं कि चांद ने अपने सीने चीर के रख दिया था। यकीनन बिल यकीन मेरे नबी उससे इशारा फरमाते, वो दरख्त जमीन चीरता हुआ बारगाह बेकसपना में हाजिर हो जाता। मगर मेरे नबी ने आज इशारा नहीं फरमाया, आज उसे बुलाया नबी इधर आओ नहीं बुलाया, बल्कि इस आने वाले शख्स से फरमाया तू जा उसके पास। सुभान अल्लाह, मैं तो मैं रहा ना, तू जा उसके पास, उसे जाके कह इन्ना नबी अल्लाह यदऊका, अल्लाह के नबी तुझे बुला रहे हैं, जा तू चला जा। मैं इशारा नहीं करता कि इधर आओ, तू चला जा। और जाके ये ना कह वो बंदा तुझे बुला रहा है, नहीं नहीं, तू ये कह कि इन्ना नबी अल्लाह यदऊका, अल्लाह के नबी तुझे बुलाते हैं। फिर देखना दरख्त किसकी जानब जाता है, कौन अल्लाह का नबी है। चुनांचे ये शख्स उस दरख्त के करीब गया, जाकर उससे कहा इन्ना नबी अल्लाह यदऊक, अल्लाह के नबी तुझे बुलाते हैं। ये कहने वाला यहूदी था, दरख्त को पैगाम दिया, दरख्त सुना तो उसमें झुंबश आ गई, हिला, लर्जा तारी हो गया। फिर वो आगे को गिरा, पीछे को, दाएं बाएं गिरा, उससे अपनी जड़ों को हिलाया, उखेड़ा,
और अपनी जड़ों समेत चलता हुआ बारगाह मुस्तफ़ा की जानिब आने लगा। अब वो शख्स ये मंजर देख रहा था, कितना हैबतनाक मंजर कि जड़ों समेत वो दरख्त उखड़ा हुआ है और चल रहा है। बिहम्दिल्लाह ताला आप दाना है, अक्लमंद हैं, आप जानते हैं कि दरख्त जो आपको ज़मीन पे नज़र आता है, गड़ा हुआ नज़र आता है, इसके इसी तरह सीधा खड़े रहने का भला सबब क्या होता है कि इसकी जड़ें ज़मीन में गड़ी हुई होती हैं। ऐसी है ना, इसकी जड़ें ज़मीन में गड़ी हुई होती हैं। अगर उसकी जड़ों को उखेड़ दिया जाए या उसके तने को काट दिया जाए तो क्या दरख्त इसी तरह खड़ा रहेगा? क्या हवा के थपेड़े उसे खड़ा रहने देंगे? क्या जमीन की कश्श सकल उसको नीचे नहीं गिरा देगी? यकीनन गिरा देगी। मगर ये दरख्त क्यों नहीं गिरा? इसलिए नहीं गिरा कि इसको बुलाया उसने है जो गिरतों को थामने के लिए आया है। ये दरख्त क्यों गिर गया था? ये दरख्त चलता हुआ बारगाह मुस्तफ़ा करीम में आया और वो शख्स भी साथ साथ आ रहा था। ये मेरे नबी के सामने आया, हदीस मुबारका में सराहतन है। उस दरख्त ने अपनी बुलंदोबाला शाखों को झुकाया, मेरे नबी को सजदा किया और फिर अपने तने पर बदस्तूर खड़ा हो गया। मेरे करीम आकर रसूल अरबी ने उससे मुखातिब होकर फरमाया, बता मैं कौन हूँ? दरख्त ने ऐसी फसी जुबान में, जिसको अरबी वो बखूबी समझ रहा था, वो यहूदी भी अरबी जुबान में बुलंद आवाज से पुकार के कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ इस कायनात हस्ती में अल्लाह के सिवा कोई भी बात के लायक नहीं। मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। मेरे करीम आकर रसूल भी शफी मौज़म रहमतुल्लाह अलैह ने वो यहूदी की जानब देखा, उस पर कप कपीता आ रही थी, वो कांप रहा था, मंजर बड़ा हैबतनाक था। जड़ों समेत दरख्त खड़ा है, पहले ये झुका था, इससे सलाम किया था, इससे सजदा किया था मेरे नबी को, फिर अपने तने पे खड़ा हो गया था और अब वो बोल रहा था। दरख्त यहूदी की हालत बड़ी गैर थी। उससे बारगाह साथ में अर्ज किया, या रसूल से कहिए ये वापस चला जाए, शायद डर रहा होगा कहीं गिर ना जाए, इसे कहिए वापस चला जाए। मेरे करीब ने उसे इशारा फरमाया, वो वापस चला गया, जहां से आया था वहीं जाके गड़ गया। वो यहूदी आगे बढ़ा, मेरे करीम आकर रसूल अरबी को अर्ज करने लगा, मैंने जान लिया आप अल्लाह के रसूल हैं। कलमा तैयबा पढ़ा मेरे नबी के दस्ते हक पर, उस पर वो बैत हो गए। अब वो यहूदी नहीं बल्कि सिहाबी बन गए थे। सिहाबी बन जाने के बाद उसने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि दरख्त ने आपको सजदा किया था, क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं आपको सजदा करूं? मेरे और आपके करीम आका रसूल मुहम्मद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, नहीं नहीं, मैं तुझे कतई इजाज़त नहीं देता। दरख्त को रब ने इजाज़त दी सजदा करने की। याद रखे, जानवर मेरे नबी को सजदा करते थे, जिस तरह अभी मैं अर्ज करूंगा, जानवर सजदा करते थे, दरख्त सजदा करते थे। मेरे नबी फरमाने के नहीं, हरगिज़ हरगिज़ मैं तुझे इजाजत नहीं देता। अगर अल्लाह के सिवा किसी को ताज़ीमी सजदा करने की भी इजाजत होती तो अलबत्ता मैं औरतों को हुक्म देता अपने खामदों को सजदा करें। खबरदार खबरदार, मेरी शरीयत में सजदा करने की इजाजत नहीं है। उससे क्या मुझे इजाज़त दीजिए मैं आपके हाथ चूम लूँ, इजाज़त दीजिए मैं आपके पाँव चूम लूँ। मेरे नबी ने इजाज़त दी, उससे मेरे नबी के हाथ भी चूमे, मेरे नबी के पाँव भी चूमे। पता चला मेरे नबी तो दरख्तों के भी नबी हैं, दरख्तों के भी रसूल हैं, कायनात के जर्रे जर्रे के रसूल हैं। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत सारी हदीस मुबारक इस सिलसिला में मरवी है। मिन जुमला उनमें एक ये भी है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मैं बारगाह साथ में बाब में हाजिर था, एक शख्स हाजिर हुआ। वो शख्स आके अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरा ऊँट दीवाना हो गया, पागल हो गया है। या रसूलल्लाह, मेरा पालतू ऊँट छोटा सा बच्चा था जब मैंने उसको खरीदा था, मेरे साथ बड़ा मानूस था, बड़ी मोहब्बत किया करता था, मेरे एक इशारे पर मेरी तरफ दौड़ता हुआ चला आता। या रसूलल्लाह, मेरे साथ बड़ा प्यार करने वाला मेरा ऊँट था, बाग के अंदर है, वो दीवाना हो गया है, पागल हो गया है। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, अब वो जवान है, मेरी तरफ दौड़ा था मुझे पकड़ने के लिए, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। ए अल्लाह के नबी, मुश्किल तमाम मैं जान बचा के दौड़ा, बचाऊं, जान बचा के आया हूं। ए अल्लाह के नबी, अगर मैं बाग के दरवाजे के करीब ना होता तो मुझे कच्चा चबा चुका होता, मैं हलाक हो चुका होता। मैं दौड़ कर दरवाजे से बाहर निकला, दरवाजे को बंद कर लिया। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम,
उसके लिए कुछ इरशाद फरमाइए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़रा गौर कीजिए, सहाबा इकराम अपनी हर मुश्किल का हल बारगाहे मुस्तफ़ा में पेश करते थे। अब मेरे करीमा का रसूल अरबी शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत कौनो मकाम भी ये नहीं फरमा रहे हैं अगर तेरा ऊँट दीवाना हो गया है, पागल हो गया है, तो किसी वेटरनरी डॉक्टर के पास चला जा, ऊँटों वाले के पास जा, ताकि वो बताए कि उसे कौन सा जोशाना देगा, कौन सा काढ़ा देगा, कौन सी जड़ी बूटी देगा जिससे वो ठीक हो जाएगा। ये नहीं फरमाया। और ना ही ये फरमाया उसे फलां दवाई जाके दे दे, फलां जड़ी बूटी दे दे, फलां शय दे दे। नहीं, मेरे नबी उठ के खड़े हो गए, फरमाएंगे बता तेरा ऊँट है कहाँ। सुभान अल्लाह तआला व बिहम्दिही। वो शख्स क्या या रसूल अल्लाह मेरे बाग के अंदर है। मैंने वो मुश्किल तमाम बाहर निकल के दरवाजा बंद किया, बाग के अंदर है और दीवाना है। मेरे करीम फरमाएंगे चल मैं तेरे बाग में चलता हूँ। सहाबा किराम रिदवान ताला अलैहिम अजमईन जो वहाँ मौजूद थे ये सारे के सारे मेरे नबी की माइयत में चल दिए। सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते मैं भी हुजूर के साथ था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते जब हम उसके बाग के करीब गए तो बाग का दरवाजा बंद था। मेरे नबी दरवाजे के करीब तशरीफ फरमा हुए, उसे हुक्म दिया दरवाजा खोल दे। उस शख्स ने किया अल्लाह के नबी जानवर है, इंसान नहीं है। जानवर है नादान होते हैं, अकल वाले नहीं होते। या सुल्लाह जानवर भी है और दीवाना भी है, पागल है। मेरे साथ बड़ा मानूस था, बड़ी मोहब्बत किया करता था, लेकिन आज वो मुझे भी काटने को दौड़ा है। मेरी गर्दन दबोच लेता, मुझे वो मार देता, चबा डालता। या सुल्लाह वो दीवाना ऊंट है, दरवाजा आप मुझे फरमा रहे हैं खोल दे, वो बाहर निकल आएगा, नुकसान पहुंचाएगा। मेरे करीब ने दोबारा इशारा में मैं तुझे कह रहा हूं दरवाजा खोल दे। अब उसने हुक्म आना मेरे करीम आका का, आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। बाग जरा बड़ा था, वो ऊंट बाग के दूसरे किनारे पर बैठा था जो गाली कर रहा था, उसके मुंह से झाग बाहर निकल रहा था। जो ही दरवाजा खुला मेरे करीम आका ने अपना मुबारक कदम बाग के अंदर रखा। ऊंट ने देखा तो तेजी के साथ उठ के खड़ा हो गया, दौड़ पड़ा। सैयदना अनस फरमाते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सहाबा इकराम बारगाह सालत माब में हाजिर थे। जब उन्होंने देखा कि दीवाना ऊंट तेजी से दौड़ा आ रहा है तो दौड़कर सहाबा इकराम आगे खड़े हो गए। वो चाहते थे कि हम कुर्बान हो जाएं, मुस्तफ़ा करीम को कोई गज़न ना पहुंचे, आने वाला ऊंट हमें नुकसान पहुंचा दे, मेरे नबी का नुकसान ना हो। सहाबा की यह आदत करीमा थी, मेरे नबी पर कुर्बान होना अपने लिए सआदत दारैन ख्याल करते थे। ग़ज़वा उहुद में मेरे करीम आका रसूल अरबी शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान जंग अबू आमर खबीस एक फासिक था, उससे घड़े खुदवाए हुए थे। मेरे नबी एक घड़े के अंदर तशरीफ ले गए। इब्ने कुय्यमा मलऊन खबीस काफर था, उससे मेरे नबी की जानब पत्थर फेंका था और मेरे करीम आका रसूल अरबी शफ़ी मुअज़्ज़म उस घड़े के अंदर तशरीफ ले गए। इस घड़े में मेरे करीम आका के तशरीफ ले जाने से कबल हज़रत सैयदना अबी तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घड़े के अंदर मौजूद थे और इनका जिस्म नाज़नीन बाद रहतों में 80 के करीब इनके जिस्म पर जख्म लगे हुए थे। ये चकरा कर घड़े में गिर गए थे। रसूल रहमत जब घड़े में तशरीफ लाए हैं तो हुजूर ने ख्याल फरमाया कि मैं घड़े से बाहर निकलूं। घड़ा ज्यादा गहरा था। मेरे करीम आका ताजर शफी मुअज़्ज़म ने निकलना चाहा मगर निकल न सके, बावजूद के सैयदना अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु जख्मी थे, हिला जुला नहीं जा रहा था। फौरन सीधे होकर बैठ गए, या रसूल मेरे कंधे पे पाँव रखकर बाहर तशरीफ ले आए। मेरे करीम आका उनके कंधे पे पाँव रखकर बाहर तशरीफ ले फरमाया था, अबू तलहा तूने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब करार दे दिया है, तुझ पे जन्नत वाजिब हो गई है। जब मेरे नबी घड़े के अंदर तशरीफ ले गए थे तो शैतान ने चिल्ला कर ये जुमला कहा था, कद कुतिला मुहम्मद मुआज़ ताला, हुजूर शहीद हो गए हैं। सहाबा इकराम ने देखा था मैदान जंग में मेरे नबी नजर नहीं आ रहे थे। हुजूर घड़े के अंदर जो तशरीफ फरमा थे नजर नहीं आ रहे थे। थोड़ी देर के लिए सहाबा इकराम परेशान हो गए कि शायद अल्लाह ताला ने अपने महबूब मुकर्रम को अपने पास बुला लिया है, मदबे शहादत पे फायद हो गए हैं। लेकिन जब हुजूर घड़े से बाहर निकले ना तो जितने सहाबा इकराम करीब थे सारे के सारे मेरे नबी के गिरद गिर्द जमा हो गए।
इन सहाबा में हजरत सैयदना अबू कतादा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। कफ्फार ने भी मेरे नबी को देख लिया। अब उनके सारा का सारा जोर मेरे करीम आकर रसूल अरबी शफी मुअज़्ज़म रहमत की जानब था। वो चाहते थे रसूल रहमत को मुआज़ल्ला नुकसान पहुँचाएं। ये सहाबा इकराम मेरे करीम आकर रसूल मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरद गिर्द थे। हजरत कतादा बिन नुमान अंसारी, हजरत सैयदना कतादा बिन नुमान, ये भी खुशकिस्मत सहाबा में थे जो उस वक्त मेरे नबी के गिरद गिर्द जमा थे और काफरों के तीरों तलवार और नेज़े भालों का वो मुकाबला कर रहे थे। हजरत कतादा फरमाते हैं अचानक मेरी नजर पड़ी कि एक काफिर ने हजूर को ताकर एक तीर हजूर की जान फेंका। अब हजरत सैयदना अबू कतादा, हजरत सैयदना कतादा बिन नुमान, सैयदना कतादा बिन नुमान रज़ियल्लाहु ताला के पास कोई ढाल नहीं थी कि जिसके साथ तीर को रोक लेते। कोई ऐसी सूरत नहीं थी कि मेरे करीम आकर रसूल अरबी शफी मुअज़्ज़म रहमत को उस तीर की जद से बचा लेते। तीर तेजी के साथ अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा था। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला ने देखा कि तीर रसूल रहमत आलम की जानब जा रहा है। कोई भी चीज पास न थी, उछल कर तीर के सामने हो गए। सहाबा मेरे नबी पर कुर्बान होना सादतदारान ख्याल करते थे। वो तीर सीधा आया, जब आगे हुए तो सीधा इनकी आंख में आ लगा। सैयदना कतादा बिन नुमान ने उस तीर को पकड़कर बाहर खींचा तो तीर के मुड़े हुए फल के साथ उनकी आंख भी बाहर आ गई। हजरत कतादा ने तीर के फल से अपनी आंख को जुदा किया, अपनी हथेली पे रखा, तीर को फेंका, बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो गए। वही तो मेरे नबी तशरीफ फरमाते हैं। हज़रत या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम ये मेरी आंख निकल गई है। सब कुछ मेरे नबी मुलाहज़ा भी तो फरमा रहे थे ना, हजूर कहाँ थे? वहीं तो मौजूद थे। हजरत कतादा के अमल को मेरे नबी ने देखा था। हजरत कतादा ने आंख पेश की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम मेरी आंख निकल गई है। मेरे करीम आकर सुलरबी शफी मुअज़्ज़म रहमत का एक इरशाद गिरामी कदर है कि अल्लाह ताला जिसकी आंखें ले ले वो सब्र करे, अल्लाह ताला जल्ल उसके बदले में उसे यकीनन जन्नत अता फरमा देगा। ये हदीस है मेरे नबी की। मेरे नबी ये फरमा सकते थे कतादा तूने मेरी मोहब्बत पर अपनी आंख को कुर्बान किया है, मैं तुझे जन्नत की बशारत देता हूँ, ये कह सकते थे। मगर मेरे नबी जानते थे कि कतादा बशारत सुनने को नहीं आया, आंख लेने आया है। अगर बशारत सुनना ही मकसूद होता तो आंख फेंक के आ जाता। आके अर्ज करता या रसूलल्लाह मेरी आंख निकल गई। और अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर चश्मे तसव्वुर में एक मंजिल लेके आए। आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, साइकिल पे जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, तेज हवा चले, कोई फजा में कीड़े मकोड़े हों या फजा में कोई तिनका हो या कैंकर या पत्थर हो या रेत का जर्रा हो, आपकी आंख में पड़ जाए, आप हवास बाख्ता हो जाते हैं। मोटरसाइकिल का हैंडल डोल जाता है, आप चलते चलते रुक जाते हैं। जब तक अपनी आंख से इस गैर तबाई शय को आप निकालते नहीं है, आपको होश ठिकाने नहीं आते। आपकी आंख में एक मामूली जर्रा पड़ जाए, आप हवास बाख्ता हो जाते हैं। ए कतादा बिन नुमान तुम्हारी आंख में जर्रा नहीं पड़ा था, तीर लगा था, तुम हवास बाख्ता क्यों नहीं हुए? उसका जवाब ये होगा कतादा जानते थे मुस्तफ़ा करीम के दरबार में हाजिर, मुझे हवास बाख्ता होने की जरूरत क्या है। मेरे नबी ने उनके मुबारक हाथ से उस आंख को उठाया। सैयदना कतादा खुद रावी हैं। मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन वो आंख के उस हल्का जगह पर, उस हल्के पे लगाया जहां से आंख निकली थी। फिर आंख को हल्का चश्मे में रखा, यानी जो आंख निकल चुकी थी, पहले यहां लुआबे दहन लगाया, लुआबे दहन लगा के वो हल्का में, हल्का चश्मे में उस आंख को, डेले को रखा और ऊपर हाथ रखकर बारगाह रब्बुल इज्जत पर किया, मौला इससे तेरे नबी के चेहरे की हिफाजत की है तो इसकी आंख की हिफाजत फरमा। ये नहीं कहा इससे मेरे चेहरे की हिफाजत की है, नहीं, मौला इससे तेरे नबी के चेहरे की हिफाजत की है तो इसकी आंख की हिफाजत फरमा। कतादा बिन नुमान फरमाते हैं मुझको कहा कि रब की कसम रसूल रहमत ने ये कह के हाथ उठाया तो आंख पहले से भी रोशन हो चुकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद इरशाद फरमाते हैं 80 बरस की उम्र हो गई, 80 बरस की उम्र हो गई। दोनों आंखें रब ने दी है, अल्लाह ने दी है। एक वो जो अपनी माँ के पेट से लेके आए, वो भी अल्लाह ने दी है। एक वो जो मेरे नबी ने लेके दी है, ये भी अल्लाह ने दी है। फरमाते हैं 80 वर्ष की उम्र हो गई, मगर आलम क्या था,
वो आँख जो अपनी माँ के पेट से लेके आया था उसकी नज़र कमज़ोर हो गई, मगर जो मेरे नबी ने लेके दी थी नज़र इतनी तेज थी कि अंधेरे में बैठकर भी सुई में धागा डाल लिया करता था। मैं बात कर रहा था कि सहाबा मेरे नबी पे कुर्बान होना अपने लिए सादते दारैन ख्याल करते थे। आज इस बाग में जब ऊंट दौड़ा आ रहा था तो सहाबा इकराम दौड़ कर आगे हो गए कि ऊंट अगर नुकसान पहुंचाए, गजंद पहुंचाए तो हमें पहुंचाए, रसूल रहमत तक ऊंट ना आए। तो मेरे करीम आका ने डांट कर ने फरमाया, ओ दाएं बाएं हो जाओ, छोड़ दो इसे। सहाबा इकराम फौरन दाएं बाएं हो गए, ऊंट दौड़ता हुआ आया। सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते, अल्लाह की कसम मैं ये मंजर देख रहा था, पहले कांप रहा था कहीं ऊंट नुकसान ना पहुंचाए। जब ऊंट करीब आया उससे अपना सर मेरे नबी के कदमों पर रख दिया, हजूर को सजदा कर लिया। मेरे नबी ने ऊंट के सर को उठाया, ऊपर किया, ऊंट की आंखों में आंसू थे, वो बिलबला रहा था, कुछ अर्ज कर रहा था। मेरे करीम आका रसूल मुशर्रफ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाग के मालिक को बुलाया, वो किधर है वो जो मुझे लेके आया था? उस बंदे ने किया लब्बैक व सादिक या रसूल, हाजिर हूँ। फरमाइए क्या हुक्म है? मेरे नबी फरमान लगे, ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है। अल्लाह अकबर, पहले ये ऊंट की शिकायत लेके गया था। फरमाने के ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है, तू चारा कम देते है, काम ज्यादा लेते है, खबरदार जानवरों के बारे में अपने रब से डरा करो। हजूर ने उस ऊंट को फरमाया अपने आका की अताअत कर, उसे फरमाया इसको सही चारा दिया कर। वो जानवर भी जानते हैं ये अल्लाह के रसूल है, जानवर भी जानते हैं ये अल्लाह के रसूल हैं। गोया मेरे नबी कायनात के रसूल हैं, जर्रे जर्रे के रसूल हैं। पूरी कायनात में, पूरी मखलूक में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे मेरे नबी रसूल ना हो। बल्कि हैरान कुन बात है, हमारे वो रसूल हैं कि नहीं? सारे बता दो यार, हमारे रसूल हैं कि नहीं? अल्लाह के, अल्लाह के भी रसूल है ना, पूरी कायनात के ही रसूल हैं। अल्लाह के रसूल इस एतबार से कि अल्लाह ने उनको रसूल बना के भेजा, और हमारे रसूल इस एतबार से कि हमारे पास रसूल बन के आए। ये बातें जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं मानते। दारमी शरीफ की एक तवील हदीसी वाक़ा है जिसको मिल्खी राम एक हिंदू ने नज़म किया है। वो सारी की सारी उसने वो जो कहानी है वो नज़म की है। वाक़या को यूं है, इमाम दारमी रहमतुल्लाह ने सुनन में नकल किया कि एक मरतबा का जिक्र है मेरे और आपके करीम आका रसूल मुर्शिद रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जंगल की जानब तशरीफ ले जा रहे थे। वहां आपने क्या मुलादा फरमाया कि एक हिरनी है कि जिसको जाल में जकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है। उस हिरनी ने बारगाह साते बाब में अर्ज किया, या रसूल अलैहिस्सलाम आप मुझे खोल दीजिए, मैं अपने बच्चों को दूध पिला के दोबारा वापस आ जाऊंगी, किसी शिकारी ने मुझको शिकार कर रखा है। एक रवायत पे मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से पढ़ा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अगर तू वापस ना आए तो उससे अर्ज किया अल्लाह ताला जल्ल वाला मेरे साथ वो सलूक फरमाए कहरो गज़ब का जो सलूक अल्लाह उसके साथ फरमाएगा जो आपका नाम सुनकर आप पर दुरूद व सलाम ना पड़े। अच्छा, अब ये भी जानते हैं कि जो दुरूद व सलाम हजूर का नाम सुनकर ना पड़े उसकी सजा क्या है? अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तफसीर मज़हरी 18वां पारा आया बरका कद अफलहल मुमिनून इसके तहत नकल किया है कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत अदन को बनाया तो अल्लाह ताला ने उसे इरशाद फरमाया ऐ जन्नत मेरे साथ गुफ्तगू कर। तो जन्नत ने जो गुफ्तगू की वो ये थी कद अफलहल मुमिनून, ऐ अल्लाह ताला ईमान वाले कामयाब हो गए। रब्बे कायनात जन्नत से फरमाया जन्नत मुझे कसम है मेरी इज्जत की, मेरे जलाल की, मेरे उलूवी मर्तबत की कि मैं किसी बखील को तेरे अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा। जन्नत को फरमाया मैं किसी बखील को तेरे अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ, आप मुझे बताइए कि जन्नत अदन में बखील दाखिल हो सकेगा? बताओ भला क्यों नहीं दाखिल हो सकेगा? कि अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम उठाई है कि मैं किसी बखील को तेरे अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा। सैयदना अली मुर्जा फरमाते एक दिन का जिक्र है, मेरे नबी मुझे फरमाने लगे क्या मैं तुम्हें ना बताऊं
अला उनब्बिउकुम मन अबखलन नास, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि इंसानों में सबसे बुरा बखील कौन है? अब एक आम बखील तो जन्नत अदम में ना जा सकेगा, जो सबसे बुरा बखील है वो चला जाएगा, वो तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सुन पाएगा। तो हज़रत अली फरमाते, मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ज़रूर बताइए कि सबसे बुरा बखील कौन है? मेरे नबी ने फरमाया जो मेरा नाम सुनकर दुरूद सलाम ना पड़ी वो सबसे बुरा बखील है। वैसे हरनी ने यही अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अगर मैं वापस ना आऊँ तो अल्लाह ताला मेरे साथ वो सलूक फरमाए जो आप पर दुरूद सलाम ना पढ़ने वाले के साथ सलूक फरमाएगा। मेरे नबी ने उसको छोड़ दिया। इतने में वो शिकारी आ गया, और शिकारी ने आके अर्ज किया, मेरे नबी को देखा कि आप जाल के करीब खड़े हैं, कहने लगा इस पे तो हरनी फंसी हुई थी, मैं उसको छोड़ के गया था, वो किधर गई है? तो मेरे नबी फरमाने लगे मैंने उसको आज़ाद कर दिया है, वो अपने बच्चों को दूध पिला के आ जाएगी। वो रसूल रहमत से उलझा, कहने लगा ये कैसे हो सकता है कि जो आज़ाद हो जाए जाल से वो वापस आ जाए? मेरे करीब फरमाने के वापस ना आएगी, मैं तुझे तावान दूंगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी जो हरनी अपने बच्चों समेत वापस आ गई। जब वापस आई तो वो यहूदी बड़ा हैरान हुआ। मेरे करीम आकर रसूल अरबी शफी मौज़म रहमत कौन मकान ने फरमाया कि क्या ये हरनी तो मेरे हाथ बेचता है? उससे अर्ज़ किया जी मैं बेचता क्या हूँ, मैं तो कलमा तैबा पढ़कर आप पर ईमान लाता हूँ, हरनी तोहफतन पेश करता हूँ। हजूर ने उस हरनी को आज़ाद फरमा दिया। ये सुन दारमी के अंदर हदीसी वाक़या है। इस वाक़या को उस मिल्की राम ने अपने अंदाज में नकल किया है पंजाबी के अंदर। चाया चित ये जंगल दी सैर करिए, दिली शौक पैदा होया आन के थे, करके रब नू याद सरकार तुर पे, तरफ जंगल दी कदम उठा के थे। लंबी ये सारी की सारी कहानी लिखने के बाद आखिर में लिखता है हरनी आ गई सने बच्चियां दे, वेख वेख यहूदी हैरान होया, मिल्खी राम यहूदी दे भाग जागे कलमा पढ़ के ते मुसलमान होया। काफर भी तस्लीम करता है कि मेरे करीम आका रसूल अरबी अल्लाह के वो रसूल हैं कि जिन्हें कायनात का जर्रा जर्रा जानता है कि ये अल्लाह के रसूल हैं। ये शर्फ सारे अंबिया अलैहिस्सलाम में सिर्फ मेरे नबी को मुयस्सर आया है कि कायनात का जर्रा जर्रा जानता है ये मेरे रसूल हैं, ये अल्लाह के रसूल हैं, यानी हमारी जान भी अल्लाह के रसूल बन के आए हैं। किस कदर हम खुशकिस्मत हैं कि रब कायनात ने हमें उस नबी का उम्मती बनाया जो पूरी कायनात के रसूल बन के आए। और हमें इतने अजीम शर्फ को यूं ही ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने आका रसूल मुर्शिद रहमत की इरशादात आलिया को अपनाकर ये साबित करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम इस नेमत उज़्मा पर अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। और शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका क्या है? अपने नबी को राज़ी करना। मेरे नबी फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, यानी जो मुझे राज़ी करना चाहता है वो पाबंदी के साथ नमाज अदा करे। मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि बिहम्दिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला आप मेरे नबी से प्यार करने वाले हैं। मैं ये जुमला नहीं कहूँगा कि अगर आप नबी से प्यार करने वाले हैं तो, ये नहीं कहूँगा, बल्कि मैं तो ये खबर दे रहा हूँ बिहम्दिल्लाह ताला आप मेरे नबी से प्यार करने वाले हैं। और नबी की मोहब्बत का तकादा ये है कि नबी की आँखों को क्या किया जाए? ठंडा किया जाए। क्या किया जाए? कोई आदमी मेरी आँखों में मिर्चें ढाल कर कहे शाह जी मुझे आपसे मोहब्बत है, बात सच्ची है उसकी? मेरी आँखों को जलाकर तो इजहार मोहब्बत नहीं है, मेरी आंखों को ठंडा करेगा तो इजहार मोहब्बत है। नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। हजूर उस शख्स से बड़े राज़ी हो जाते हैं जो पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने वाला होता है। दुआ करता हूँ रब कायनात आपको भी और मुझे भी हक़ाइक़ को समझने उन पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।